बखमूत को पुतिन की सेना के कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक आखिरी कोशिश में जुटे हैं। रूस का दावा है कि उसने बखमूत के ज्यादातर इलाकों से जेलेंस्की की सेना को खदेड़ दिया है और अब जेलेंस्की के हाथ में बखमूत के कुछ ही इलाके बचे हैं जहां उनकी सेना आखिरी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि जब तक बखमूत में उनका एक भी सैनिक मौजूद रहेगा तब तक वो हार नहीं मानेंगे। यानी यूक्रेन के इस पूर्वी शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना को अभी और लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि बखमूत में पुतिन की सेना अकेली नहीं है, बल्कि वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके पिछले कई महीने से बखमूत में मौजूद हैं। और उनके दम पर ही रूस ने वहां अपनी पकड़ मजबूत की। यही नहीं, वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमूत पर पूरी तरह कब्जे का दावा भी किया था, जिसे जेलेंस्की की सेना खारिज कर चुकी है। साथ ही यूक्रेन ने बखमूत में मौजूद अपने सैनिकों के कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनके जरिए यह दावा किया गया कि जेलेंस्की के सैनिक वहां हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने वहां पुतिन की सेना को रोकने के लिए जोरदार तैयारी की है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के सैनिक बंकरों में छिपकर रूसी सेना का मुकाबला करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दुश्मन के सैनिकों को रोकने के लिए चारों तरफ बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। यूक्रेन का दावा है कि बखमूत के जिन इलाकों पर अब भी उसका कब्जा है वहां इसी तरह की रणनीति अपनाई गई है। इसी वजह से रूसी सैनिक अब तक बखमूत को नहीं जीत पाए। Чого саме вони планують? Вони зараз активно заміновують свої позиції перед. जबकि पुतिन हर हाल में बखमूत पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से चल रही जंग की वजह से आधे से ज्यादा बखमूत पूरी तरह तबाह हो चुका है। इधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को रोकने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को दो टूक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगी। इससे पहले ये याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव में सीटों के आरक्षण पर सवाल उठाए थे, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया था। इस बीच इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने सरेआम कबूल कर लिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री के दावे से इजरायल में खलबली मची है, क्योंकि परमाणु हथियार ऐसा मुद्दा है जिस पर इजरायल ने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री रहे एहूद बराक ने ट्विटर पर साफ साफ लिख दिया कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों के जखीरे पर नजर रखने वाले संगठन भी दावा करते रहे हैं कि इजरायल के हथियारों के जखीरे में परमाणु बम हैं। इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार होने का अनुमान जताया जाता है, पर यह ऐसा दावा है जिसे इजरायल न तो कबूल करता है और न ही गलत ठहराता है। जबकि इजरायल के अधिकारी तक बातों बातों में इशारा करते रहे हैं कि दुश्मन को तबाह करने के लिए उनके देश के पास परमाणु बम है, मगर इजरायल ने आधिकारिक तौर पर कभी यह ऐलान नहीं किया कि उसके पास वाकई परमाणु हथियार है। इधर दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 26% के पार पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले ही वो 16% से भी कम था। यानी एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान 1900 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिनमें 509 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 हो गई। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से भड़के किम जोंग उन ने परमाणु धमकी दी है। उन्होंने दोनों देशों पर सैन्य अभ्यास के जरिए तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप को तबाही की ओर ले जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मामला परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच जाएगा। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम ने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया दुश्मन की हर कार्रवाई के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। इससे पहले किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। लेकिन उत्तर कोरिया से मिल रही धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल जारी रखी।